नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा विषय लेके प्रस्तुत हूँ। विषय है हमारा प्रसन्नता यानी कि खुशी। इस दुनिया में सबसे आसान काम है खुश रहना, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे मुश्किल काम है अपने आप को खुश रखना। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो जाने अनजाने एक दिन में कम से कम 400 बार मुस्कुराता है। आप देखते हैं वो जग रहा है या सो रहा है, वो आपकी बात भी नहीं समझता, लेकिन तब भी वो मुस्कुराता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो एक दिन में लगभग 17 बार मुस्कुराता है, लेकिन जैसे जैसे वो और बड़ा होता है उसकी ये मुस्कान उससे दूर होती जाती है। एक बार मैंने देखा कि एक पार्क में बड़े बड़े लोग मिलकर के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैंने जिज्ञासावश पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे एक योगा का हिस्सा है, इसको लाफिंग थेरेपी कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा सारा स्ट्रेस निकल जाता है। यानी कि जब हम खुश नहीं होते तो हम स्ट्रेस में होते हैं, यानी कि उदास हो जाते हैं, हम निराश भी हो जाते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, हम व्यथित भी हो जाते हैं, और कभी कभी हम शोक में चले जाते हैं। तो क्या करें कि हम खुश रहें, और खुशी किस चीज़ में होती है? पहली बात तो ये कि हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम खुशियों को सुविधाओं से या बाहरी दुनिया से जोड़ करके देखते हैं। आप देखते होंगे कि एक गुब्बारा एक बच्चा बेच के खुश होता है, दूसरा उसको ख़रीद के खुश होता है, और तीसरा उसको फोड़ के खुश होता है। एक ही गुब्बारा है लेकिन परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि खुशी कभी भी बाहरी चीज़ों पे निर्भर नहीं करती। जैसा हम विचार करते हैं उसके बारे में, वैसे ही हम खुश या दुखी हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखें तो आपको ये लगेगा कि कितनी ही छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो गए थे, जबकि वो इतनी परेशानी की बात थी ही नहीं। जीवन हमें रोज़ एक नया अवसर देती है, लेकिन हम उसको परेशान होकर, दुखी होकर खोते रहते हैं, और इस तरह से ज़िंदगी एक एक दिन करके आगे बढ़ती जाती है और हम निरंतर दुखी और परेशान होते जाते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग किसी अच्छे पद पर होते हैं या किसी ओहदे पर होते हैं या थोड़ा सा उनके पास पैसा आ जाता है, तो वो हंसना बहुत कम कर देते हैं। उनको लगता है यदि हम मुस्कुरा दिए और हम हंस दिए तो इससे हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि जब भी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफ़र हमेशा बोलता है थोड़ा सा मुस्कुराइए। यानी कि जब हम थोड़ा सा मुस्कुराने से हमारी फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो यदि मुस्कान हमारे चेहरे पे अनवरत बनी रहे तो क्या हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता? क्यों हम छोटी छोटी बात पे अपने आप को इतना दुखी कर लेते हैं? उसने ऐसा कह दिया तो हम दुखी हो गए, हमको ये वस्तु नहीं मिली तो हम दुखी हो गए, उसने हमारे साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार कर दिया तो हम दुखी हो गए। यानी कि हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में दे देते हैं, जबकि खुशी हमारे अंदर होती है। आप देखते हैं कि जो लोग मैदानी भागों में रहते हैं और वो खुशी ढूंढने के लिए कहाँ चले जाते हैं, वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। लेकिन पहाड़ों के पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन से पूछिए कि उनका जो जीवन है वो कितना संघर्षमय है। वो एक एक दिन अच्छा करने के लिए रोज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, और उनको ये लगता है कि मुझे जब भी अच्छा महसूस होना होगा तो मैं मैदान में जाऊँगा। यानी कि खुशी किसी स्थान पे भी निर्भर नहीं करती, ये केवल और केवल हमारे मन की भावनाओं पर निर्भर करती है। जितना अच्छा हम जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हमारे विचार उतने अच्छे होते जाते हैं। हमने देखा है अक्सर कि हम ऐसा मुंह बना के बैठे रहते हैं जैसे सारी दुनिया की समस्याएं हमारे ही सिर पर हैं। छोटी छोटी बातों को हम इतना खींच देते हैं जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, और वो पहाड़ के बोझ के तले हम दबते चले जाते हैं।
आपने देखा होगा कि ट्रेन में, बस में या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक खिलखिलाता छोटा बच्चा पूरे माहौल को बदल देता है। सब लोग उसकी हंसी में कुछ देर के लिए अपने दुख को भूल जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी जीवन में आपको आगे बढ़ना हो तो आप खुश रहना सीखिए। हम इतिहास में एक चरित्र को पढ़ते हैं जिसका नाम है बलबन, और बलबन की विशेषताओं में एक विशेषता ये लिखी गई थी कि जब भी वो दरबार में जाता था तो वो हंसता नहीं था, वो बहुत गंभीर रहता था। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अच्छा नेतृत्व जो लोग करते हैं वही लोग कर पाते हैं जो अपने माहौल को खुशनुमा और आरामदायक रखते हैं, क्योंकि जब माहौल अच्छा होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने मन को स्थिर रख पाते हैं और एकाग्रता ला पाते हैं। लेकिन जब हम दुखी और परेशान होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो अपने चित्त को बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पाते हैं। तो आप हमेशा खुश रहने का प्रयास करिए। खुशी बहुत आसानी से मिल सकती है, ये हमारे अंदर की भावना है कि हम उसको कितने अच्छे से प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हम बाहरी जगत में खुशियों को ना ढूंढ करके अपने अंदर उस खुशी को जब ढूंढेंगे तो आप विश्वास करिए आपका जीवन और अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। चिड़चिड़े लोग, उदास लोग, परेशान लोग किसी को भी नहीं अच्छे लगते। हाँ, एक मनुष्य की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसको हंसने और हंसाने वाले लोग पसंद आते हैं। आप देखते हैं कि एक चुटकुला हम बार बार सुनकर के नहीं हंस सकते, तो हम एक ही बात को बार बार कहकर सुनकर क्यों परेशान होते हैं। तो आइए हम खुश रहना अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, जिससे हमारा जीवन हल्का फुल्का और खुशनुमा हो जाए। आप प्रण कीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों से कभी भी अपने मन को दुखी नहीं करूंगी या दुखी नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में खुश रहने का अभ्यास करूंगा। मैं नकली नहीं हंसूंगा। कृत्रिम हंसी हमें थोड़ी देर के लिए आराम दे सकती है। लोग कहते हैं कि जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे की 24 मांसपेशियां कार्यरत हो जाती हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, हम सुंदर हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे चमक आती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा तनाव है, वो घट जाता है। तो आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने में सहयोग करिए। मैं फिर आऊँगी आपके समक्ष एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।